आखिर 150 साल से भारत के हुक्मरान, भारत के प्रबुद्ध लोग, भारत के आम जनमानस और स्वतंत्रता के बाद इन 75 सालों में भारत के हुक्मरान वंदे मातरम का मर्म क्यों नहीं समझ पाए। आज 8 दिसंबर को संसद में वंदे मातरम की 150 शताब्दी के विशेष अवसर पर विशेष चर्चा की गई। प्रधानमंत्री मोदी से लेकर पक्ष विपक्ष के तमाम लोगों ने वंदे मातरम पर अपने विचार व्यक्त किए। हमारा सवाल ये है कि 1876 में बंगाल में जन्मे माँ भारती के अमर सपूत बंकिम चंद्र चटर्जी ने जो कालजयी गीत लिखा था वंदे मातरम, सुजलाम सुफलाम मलय शीतलाम सस्य श्यामलम मातरम वंदे मातरम, शुभ्र ज्योत्स्ना पुलकित यामिनी हुलुक कुसुमित धूम्र दल शोभितम, सुहासिनी सुमधुरभासिनी सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम। ये जो कालजयी गीत लिखा था उन्होंने 1876 में, जिसको इसके कई पंक्तियां थी, इसे आनंद मठ नामक एक कालजयी पुस्तक में जो 1882 में प्रकाशित हुए उसमें लिखा था। तो इस गीत ने पूरे देश के स्वाभिमान को, भारतीय संस्कृति को रोनने वाले तमाम आक्रांताओं के खिलाफ भारतीय जनमानस को एकजुट करके देश के बलिदानियों को, देश के स्वतंत्रता सैनिकों को लिए एक नए प्राणवायु का काम किया। जब 24 जनवरी को अंग्रेजों से मुक्त होने के बाद 1950 में भारत में इस गीत को राष्ट्रीय गीत के रूप में स्वीकार किया गया। वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित जन गण मन अधिनायक को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया। इसमें विवाद का प्रश्न तब आया जब प्रधानमंत्री ने कुछ समय से ये बताया विवाद। तो 1937 में मोहम्मद जिन्ना ने इसकी 2 पंक्तियों पर, जो अंतिम पंक्ति है, तुम्हीं विद्या तुम्हीं धर्मम तुम्हीं हृदय तुम्हीं मर्म तुम्हीं प्राण शरीरे बाहुते तू बलम बलम भुजो चरणों तव वीर के बदन अचलो मुखम वंदे मातरम ज्योतिर्मयी श्यामला मातरम वंदे मातरम। भारतीय जो संस्कृति है वो माँ भारती की एक माँ काली के रूप में, माँ दुर्गा के रूप में एक कल्पना की गई और उसके खिलाफ 1937 में मोहम्मद जिन्ना, जो भारत के विभाजन के अंग्रेजों के खलनायक थे, एक खिलौना थे, उन्होंने इसको विवाद को उठाया। कांग्रेस उस समय इस विवाद का मर्म नहीं समझ पाई, या उस समय इस विभाजन के कुचक्र में फंसने कर देश का अहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस से लेकर गांधी जी से लेकर तमाम जितने बड़े नेता थे वो सब इसके पक्ष में थे कि कोई काम ऐसा न किया जाए
जिससे देश में मुस्लिम लीग के मंसूबे विफल हो जाए। परंतु उन्हें इस बात का भान नहीं था कि अंग्रेज इस देश को ही नहीं, अपने तमाम उपनिवेशों को जो मजबूत हैं उनको टुकड़ों में विभाजित करने का मन षड्यंत्र कर चुके हैं, और मोहम्मद जिन्ना उनका एक प्यादा मात्र है। ये देश की एकता और अखंडता को बचाना चाहते थे, जिसमें देश के तमाम बड़े नेता रहे। ये वंदे मातरम का ऐसा अमर कालजयी गीत है, इसको लेकर भारत के तमाम, चाहे कांग्रेस के हो या अन्य गरम दल के, सभी ने आत्मसात करके देश की एकता और अखंडता, देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त करने के लिए अपनी आहुतियां दी, हंसते हंसते आहुति दी। चाहे वीर भगत सिंह हो, ये चंद्रशेखर आजाद हों, ढींगरा जी हों, तमाम जितने भी माँ भारती के अमर सपूत रहे, जिन्होंने अपना बलिदान दिया माँ भारती की रक्षा के लिए, सुभाष चंद्र बोस हो, आज़ाद हिंद फौज की हो, या तमाम लोग, वो देश की आज़ादी के लिए समर्पित रहे। इस प्रकरण में जहां ये विवाद चल रहा है, ये विवाद का संसद में जो प्रतियोगिता हुई, वाद विवाद पर, उसमें हम इस मर्म को नहीं समझे कि वंदे मातरम का मर्म क्या है। इस माँ भारती को, इस देश को माँ के समान समझकर, देवी के समान समझकर, इसके सपूतों की सेवा करना, इसको मजबूत बनाना, इसके आज जहाँ दूसरी तरफ आज देश समस्याओं से घिरा हुआ है और पूरे देश के राजनेता संसद में इन समस्याओं को नजरअंदाज करके केवल वंदे मातरम का तोता रट रहे हैं। ये सही है, वंदे मातरम को आत्मसात माँ भारती के सपूत विलख रहे हैं। किस प्रकार से ये तमाम प्रकरण हो रहे हैं, देश में कितनी कुव्यवस्थाएं फैली हुई है, भ्रष्टाचार से देश त्रस्त है, आतंकवाद से देश त्रस्त है, बेरोजगारी से देश त्रस्त है, इन और पूरे विश्व के भारत विरोधी संस्कृति के शत्रुओं से भारत त्रस्त है, घुसपैठियों से भारत त्रस्त है, कुशासन से भारत त्रस्त है। हम इन सारी समस्याओं को मजबूती से समाधान करना ही वंदे मातरम है। हम श्रद्धा के रूप में इसे नहीं मना पा रहे हैं, हम केवल तोता रटंत बात कर रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं। इस देश को माँ के समान समझ के, वो भ्रष्टाचारी कौन है, वो सत्ता में बैठे हुए लोग कौन हैं जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं और वंदे मातरम की बात भी कर रहे हैं, ये वंदे मातरम का सम्मान नहीं। मोदी जी ने सही कहा कि जिस वंदे मातरम का हमें पूरे देश को आत्मसम्मान करना चाहिए, वही प्रियंका गांधी ने भी सही कहा कि देश की वर्तमान समस्याओं का समाधान करना ही वंदे मातरम का करना है। जहाँ तक बात है, अगर सरकारें वंदे मातरम के प्रति चिंतित रहती, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, देश के जो 1947 में देश का विभाजन हुआ, वो विभाजनकारी ताकतें आज फिर सर उठा रही हैं। वो कौन सी ताकत है जो विदेशी आक्रांता, जो भारत में आक्रमण करने वाले बाबर का सम्मान करने के लिए भारत में नींव रख रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो मोहम्मद जिन्ना की पार्टी का इस देश में झंडारोहण कर रहे हैं? वो कौन लोग हैं उस प्रकार की मनोवृत्ति को आगे बढ़ा रहे हैं? वो कौन लोग हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त होकर देश के शासन का, आम जनमानस को शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार से दूर कर रहे हैं? इन सब पर अंकुश लगाना ही वंदे मातरम को आत्मसात करना है। आज भारत विश्व का गुरु होना चाहिए था,
जो गुरु है, जो भारत महाशक्ति होता, परंतु देश के इन दीमकों ने, इन भ्रष्टाचारियों ने, इन अलगाववादियों ने, इन निस्वार्थी लोगों ने जो जनप्रतिनिधि बनने के बाद अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं, जो न्यायपालिका में जाने के बाद अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हैं, जो कार्यपालिका में बैठकर नौकरशाह अकूतों अरबों खरबों की संपत्ति रखी हुई है, भारत के ग्राम सेवक से लेकर भारत के कैबिनेट सचिव तक, और वही राज्यों में अगर जांच की जाए आज से अधिक संपत्ति तो अकूत संपत्ति मिलेगी। छोटे छोटे जनप्रतिनिधि हैं से लेकर सांसद से मंत्री संतरी, आखिर इनके अकूत संपत्ति का राज क्या है? कौन है? एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, पर एक दूसरे को अपने साथ रहने में, देश में लूटशाही को मनोबल देने, इस देश में विदेशी आक्रांताओं के नाम पर कोई सम्मान का खेल नहीं होना चाहिए। न कॉमनवेल्थ का सदस्य भारत को होना चाहिए था, न आतंकी पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना चाहिए था, न जो तुम्ही विद्या तुम्ही धर्मम तुम्ही। अब 1947-37 में भले ही कांग्रेस ने जिन्ना के दबाव में ये पंक्तियां हटा दी हैं, पर 1950 के बाद आज बहुत पानी बह चुका है गंगा यमुना, तो इस पंक्तियों को जोड़ दीजिए। परंतु इस देश के आम जनमानस के साथ किसी की भी भावनाओं का सबसे बड़ी भावना ये है, ये राष्ट्र मजबूत हो। जो अलगाववादी तत्व हैं, जो इस देश को अपना देश नहीं मानते हैं, जो इस देश की तबाही में चाहते हैं, जो सबकी खुशी में अपनी खुशी नहीं मानते हैं, जो दूसरों को मिटाना चाहते हैं, उन पर अंकुश रखें। और ये जो बाबर के नाम पर इस देश में इस समय सरकार को चाहिए था, 1947 के बाद अभी तक ये नहीं हुआ। विदेशी आक्रांताओं के नाम पर इस देश में कहीं पे सम्मान और करने वाले को वही दंड दिया जाए जो उसके पाप थे, जिसका सम्मान वो कर रहे हैं। इसलिए मुस्लिम लीग के नाम पे मिलती जुलती पार्टियां जिन्होंने देश के विभाजन में सहभागी रहा, उस नाम से भी कोई नहीं बननी चाहिए। और देश में जो घुसपैठिए हैं, जो कहते हैं हम इस प्रकार का नहीं करेंगे, उस प्रकार का नहीं करेंगे, भारत में जिस प्रकार से चीन मजबूती से राष्ट्र के हित में नागरिकों से भेदभाव किए बिना चीन के हित में काम करता है, रूस के हित में काम करता है, अमेरिका में अमेरिका के हित में काम करता है, इजराइल के हित में काम करता है, तो भारत के हित में काम कौन करेगा? यहाँ जातिवाद, क्षेत्रवाद, संप्रदायवाद की वातावरण दूषित करने वाले आखिर वो तत्व कौन है जो चुनाव के समय सांप्रदायिक ताकतों को हवा भरते हैं और उसके बाद घुसपैठिए आए हैं तो घुसपैठियों को ट्रंप की तरह हथकड़ी लगा के देश से बाहर क्यों नहीं किया जा रहा? देश को बताया जाए आखिर ये कौन गुनाहगार है। ये तंत्र ही में इस प्रकार के जो घुसपैठे होते, इन सब पे अंकुश लगाना ही वंदे मातरम है। देश के आम जनमानस को बिना जाति, धर्म, मजहब, संप्रदाय, क्षेत्र के भेदभाव किए हुए सबको प्रगति का अवसर देना, सबको आगे बढ़ाना, सबका सम्मान करना, न्याय देना, शिक्षा देना, ये देश यही वंदे मातरम है। वंदे मातरम केवल तोते की तरह रटना नहीं है। रामचंद्र जी के बारे में जो राम मंदिर बना है वो बहुत जरूरी बनना चाहिए था, क्योंकि विदेशी आक्रांत ने भारतीय संस्कृति को जमींदोज करने के लिए, जो भारतीय संस्कृति को रोनने के लिए अयोध्या, काशी, मथुरा आदि स्थानों पर गुरु तेग बहादुर की अभी शहादत की 350 शताब्दी मनाई गई। हमने क्या संकल्प लिया? इस प्रकार के तत्व देश में सर न उठा पाए, किसी से अन्याय नहीं करो, सारे लोगों का जो भी 140 करोड़ से अधिक भारतीय
बिना मजहब के भेदभाव के, बिना क्षेत्र के भेदभाव के सबके विकास का अवसर देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ कि भारतीय जनप्रतिनिधियों को वाद विवाद की प्रतियोगिता नहीं आत्मसात की। लोग किस प्रकार से इंडिगो के प्रकरण ने किस प्रकार से बेनकाब कर दिया देश की व्यवस्था को कि लोग तबाही परेशान हैं, लोग चिकित्सालयों से परेशान हैं, विद्यालयों से परेशान हैं, न्यायालय से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, आतंकवाद से परेशान हैं, और देश की सरकारें केवल उस पर बयानबाजी करती हैं, पक्ष विपक्ष, वाद विवाद का नहीं। ये समाधान का प्रश्न है, आत्मसात का प्रश्न है। इन्हीं आशा और विश्वास के साथ कि देश की सरकारें जागेगी और इस प्रकार राष्ट्र विरोधी तत्वों को इस देश में किसी प्रकार सर उठाने के, बंगाल में जो चुनाव के लिए ये माहौल बाबरी का बनाया जा रहा है, ये बाबरी का नहीं, ये चुनाव जीतने का माहौल है। कोई श्रद्धा का नहीं, कोई मुस्लिम आक्रांता के साथ नहीं खड़ा है, परंतु लोगों की भावनाएं भड़काकर केवल चुनाव के लिए दांव खेले जा रहा है। ऐसे व्यक्ति की संपत्ति और नागरिकता को पर भी जब्त कर देनी चाहिए जो भारत में आक्रांताओं को सम्मान के लिए कुछ कदम उठाए, बयान दे। जय हिंद, जय भारत।